डॉक्टर वेदांत, आज आप और मैं 2 कदम और पास हो गए आज पहली बार आपने मुझसे कुछ मांगा। और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाँ बोल दिया। मुझे पता है कि दी मेरी शादी कभी उस पागल संजू के साथ होने ही नहीं देंगी, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में दरार भी आएगी। इधर आपका दी से रिश्ता टूटा और उधर आप और मैं हमेशा के लिए एक हो गए। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। क्या करीना ऐसा रंग घोरा जो पिया ना रिझाए। मन मैला क्या करना है ऐसा। ना भाए पिया को तन गोरा क्या करना है ऐसा। ले जा डॉक्टर वेदांत, मुझे दी की सारी कमजोरियां अच्छे से पता है, बस उन्हीं का फायदा उठाना है और फिर मैं आप दोनों को अलग करके रहूंगी। फिर से डॉक्टर वेदांत, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। दी, चाले चलेगी तू मेरे साथ? क्या ऐसा लगता है कि मैं तुझे जानती ही नहीं हूँ पंखु? तू कुछ और बन चुकी है। हर बार तेरी वजह से मेरे और वेदांत के बीच में गलतफहमी हो जाती है। सॉरी दी, वो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मैं तो बस। तो कैसा चाहती थी तू? आज फिर से तेरी वजह से घर में मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। दी, एक बार मेरी बात सुन लो। हर बार मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ पंखु, और हर बार तू मुझे क्यों धोखा देती है? संजू ने तुझे ड्रग दी, मैं तेरे साथ खड़ी रही और तू उसी के कमरे में आधी रात को छुपी हुई मिली। और आज अगर तुझे संजू के साथ शादी करनी ही थी तो फिर मुझे ना क्यों बोला? थी वो डॉक्टर वेदांत आए थे और उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे रिक्वेस्ट की, और दी वो मेरे बॉस हैं। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं उन्हें ना नहीं बोल पाई बस। डॉक्टर वेदांत तेरे बॉस यहाँ हॉस्पिटल में है, तेरे काम पर। तेरे जिंदगी के फैसले लेने के लिए ये वजह काफी नहीं है पंखु। पर मैं क्या करती दी? तू क्या करती ये मुझे नहीं पता, लेकिन तूने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं था पंखु। अब तू अपनी हर लड़ाई खुद लड़ेगी। तुझे अगर संजू से शादी करनी है तू कर, अगर नहीं करनी तो खुद जाके मना कर। अब मैं सिर्फ त्रिपाठी परिवार की बहू होने का फर्ज निभाऊंगी। ऐसे मत बोलो दी। बस पंखु, बहुत धोखा दे दिया तूने अपनी बहन को, और बहुत अपमान सह लिया मैंने तेरी वजह से। अब और नहीं। एक बार दी,
मैं ऐसे आपको यूज नहीं करना चाहती थी दी, पर क्या करूं, डॉक्टर वेदांत की वाइफ बनाकर किस्मत ने आपको मेरे खिलाफ ही खड़ा कर दिया। क्या प्रतीक तुम भी ना? प्रीति, तू असाइनमेंट क्यों नहीं पूरा करती है? श्रुति मैम क्लास से बाहर निकाल देंगी तुझे। हाँ हाँ ठीक है। थैंक गॉड। पूर्वा बेटा जी वेदांत कहाँ रह गया? दादी वो हॉस्पिटल गए हैं, एक पेशेंट क्रिटिकल है उसे देखने, बस आ ही रहे होंगे। पापा अब शादी करा दो जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल होगी शादी। पहले पंडित जी से सलाह ले लेते हैं, उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू। भाई साहब, मैं क्या कह रहा था कि संजू के साथ सुमति का भी वो मेरा मतलब है कि आप तुम बोलो ना। इनके कहने का मतलब ये है भाई साहब कि हमारे घर में भी जवान बेटी है जिसकी शादी की उम्र हो रही है, हमें उसके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। हाँ सुमति, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आजकल की लड़कियां फोन पर दोस्तों के साथ खिकी करते हुए कब मछली की जैसे फिसल जाती है ना, पता भी नहीं चलता। वही तो मैं कह रही हूँ ना जीजी कि सही वक्त पर सही काम हो जाए तो सही रहता है। खामखा तुम सब लोग चिंता कर रहे हो। एक लड़का है मेरी नजर में। कौन है भाई साहब? वो अपने चतुर्वेदी जी हैं ना, उनका बेटा अविनाश। बहुत ही अच्छा लड़का, उससे मिल लेते हैं। और भगवान ने चाहा तो संजू और राधिका की शादी एक साथ कर देंगे। अरे क्या कर रही है? शादी होने वाली है ना तेरी, हाथ पैर संभाल कर काम कर। ओहो सुमति। राधिका बेटा कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना मैं बात करूंगी घर पे। तुम जाओ, अभी जाओ यहाँ से। तो कब बताओगी? रिश्ता तय होने के बाद या शादी हो जाने के बाद? मेरी शादी तुम्हारे अलावा किसी से नहीं होगी। तो राधिका हिम्मत दिखाओ, बता दो सबको हमारे बारे में। भाभी वो एक्चुअली भाभी वो ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और प्रतीक, तुम इतनी रात को यहाँ खिड़की से? और तुमने तो कहा था कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। भाभी वो भाभी मैं आपको बताने ही वाली थी, उसी वक्त बताने वाली थी। भाभी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते और शादी करना चाहते। भाभी मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती और इस घर में कोई मानेगा नहीं। मैं हाँ भाभी, मैं भी शादी करूंगा तो सिर्फ राधिका से। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। क्या आप हमारी मदद करेंगी प्लीज? देखो प्रतीक, इस बारे में बात करने का ना ये वक्त सही है और ना ही तुम्हारा ये तरीका। इससे पहले कि कोई देखे, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ओके।
भाभी आप प्लीज अभी किसी से कुछ मत कहिएगा। राधिका, ये सब कब तक चलेगा? मुझे वेदांत से तो बात करनी ही पड़ेगी ना। पता है, पहले ना मैं घर सिर्फ आराम करने के लिए आता था, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम मेरा इंतजार कर रही होती हो तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। मैं खाना लेकर आती हूँ। क्या वो बोल? कुछ बात हुई क्या? नहीं, वो पहले आप खाना खा लीजिए, फिर क्या? पंखुड़ी वाली बात को लेके अभी परेशान हूं। पंखुड़ी नहीं वेदांत, राधिका। राधिका? क्या हुआ राधिका? वो उस दिन जब मैं कैफे गई थी मयंक से मिलने, तो वहाँ राधिका भी थी। ये प्रतीक है, ये बस मेरा फ्रेंड है। भाभी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बोलो तुम ये क्या कह रही हो? देखिए वेदांत, आप ऐसे परेशान मत होइए। वो दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। वेदांत, जैसे आप संजू की सिचुएशन समझ रहे हैं, वैसे राधिका की भी समझिए। इससे पहले कि वो दोनों संजू की तरह प्यार में जल्दबाजी में कुछ गलत कदम ना उठा ले। भैया आप गुस्सा है? सॉरी, मैं और प्रतीक बॉयफ्रेंड अफेयर? ये सब क्या है? भैया वो प्रतीक और मैं, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं वो एक्चुअली वेदांत, मैं भी उससे 2 बार मिली हूँ। बुरा लड़का नहीं है। इतना प्यार करती है उससे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ राधिका, क्या लगा मैं नहीं समझूंगा तेरी बात? पर हमारे घर में लव मैरिज कैसे? जानता हूँ राधिका, घर वाले लव मैरिज के खिलाफ हैं, पर मैं नहीं हूँ, ओके? और वैसे भी अगर वो संजू और पंखुड़ी की शादी के लिए हाँ कर सकते हैं, तो तुम्हारे लिए भी हाँ कर सकते हैं। और सुन, मैं पहले उस लड़के से मिल लेता हूँ कि क्या करता है प्रतीक। फैशन फोटोग्राफर है और मुंबई से हमारे कॉलेज में फैशन कोर्स कराने आए। मतलब पढ़ा लिखा है और अच्छी पोस्ट पे है। चल तू अभी रोना बंद कर, ठीक है? और डरना भी बंद कर। पागल, मैं हूं ना। थैंक यू भैया। और सुन, अगर मुझे लड़का ठीक लगा तो ही मैं तेरे साथ हूं, और तब तक के लिए नो उल्टी सीधी हरकतों के। राधिका, पूरा तुमने ये बोल दिया है, अब बस तुम इन सब चीजों से बाहर ही रहना, बल्कि हर उस चीज से बाहर रहना जो मुड़कर तुम पर ही भारी पड़ जाए, ठीक है? चलो अब खाना खा लेंगे।
कल मैं लौट के आ रही हूँ आपके पास, आपके घर, मेरे होने वाले ससुराल में। एड्रेस सही है पर होने वाला दूल्हा गलत। अब जल्दी से वहां आकर मुझे सबसे पहले ये ठीक करना होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हूं ना, आप ही के लिए तो सज संवर रही हूं। अभी आप देखिएगा, कल आपकी नजर मुझसे नहीं हटेगी। डियर गुस्से वाली बीवी, तुम्हें क्या मैं कोई उल्लू दिखता हूँ जो अंधेरे में भी काम कर लूंगा? जाग भी तो उल्लुओं के वक्त पर रहे हैं ना। तो तुम भी उठ जाओ ना, कंपनी दे दो मुझे। और क्या करूं उठ के? आपको देखो कि कितने स्मार्ट हैं आप, कितने हैंडसम हैं आप, कितने अच्छे पति हो आप। अच्छा आइडिया है ना? बकवास आइडिया। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं वहां स्टडी लैंप पे काम कर लेता हूँ। हैप्पी? वेदांत, मुझे जलते दियों में भी नींद नहीं आती, बिल्कुल अंधेरा चाहिए। चले गए, मुझ पर ध्यान देने के बजाय अपने काम के पीछे चले गए। ग्रेट। क्या हुआ? सोई नहीं कि यहाँ की लाइट भी वहां तक परेशान कर रही है? वेरी फनी। परेशान मैं आपके वजह से हूँ। अरे पर मैंने क्या किया? इतनी बार लाइट ऑन ऑफ करती कि मेरी नींद उड़ गई, और जब नींद उड़ गई मुझे भूख लगने लगी। बच्चों जैसी शरारत
और बीवी वाली अदा, पति को पास आने न दे, पल पल दे सजा।